प्रश्न है, एक महीने के पहले दिन की शुरुआत में राजेश के पास 500 अंडे हैं। पहले दिन की शुरुआत में उसके पास 500 अंडे हैं स्टार्टिंग में, ठीक है, 500 अंडे। अब वह दिन के अंत तक 20% अंडे बेच देता है, तो उसके पास बचे कितने? 500 का 80% ही बचा। अगर हम 80% निकालेंगे तो कितना आया? 400 आया, है ना। 400 पहले दिन के अंत तक 20% बिक गए तो 80% रहे, यानी 400 बच गए। और अगले दिन क्या करता है? अगले दिन की शुरुआत में सेकेंड दिन अंडों का 20% अंडे और मिला दिए, जो ये थे उसमें अंदर 20% और डाल दिया, और अगले दिन के अंत तक 20% अंडे बेच दिए, यानी वापस 80% ही रहे। ये पैटर्न महीने के तीसरे दिन तक रहा, यानी 3 दिन तक इस पैटर्न को रखना है। 20% मिलाओ 20% बिक जाएंगे, 20% मिलाओ 20% बिक जाएंगे। तो और तब उसके पास 1024, लास्ट में जो उसके पास बचते हैं वो 1024 अंडे बचते हैं। तो निम्न में से बी का मान किसके बराबर है? लास्ट में 1024 बचाना है, तो हम बी की वैल्यू क्या लेंगे? पहले दिन तो हमारे पास 400 अंडे हैं, ठीक है, क्योंकि 20% बिक गए, 80% रहे, तो हम 100% लेते हैं ऑप्शन से बी की वैल्यू। तो देखो 400 का 100% तो 400 ही हुआ, तो 400 उसके अंदर और डाल दिए तो 800 हो गए। अब 20% बिक गए तो 80% रहे, यानी कि कितना हुआ? 640, ठीक है। अब हमने बी की वैल्यू 100% ली पहले ऑप्शन से, अब उसके अंदर 100% और डाला तो कितना हुआ? 1280 हुआ, क्योंकि 640 का 100%, 100/100 कट गया, 640 ही रहेगा। अब 20% बेच दिया तो 80% रहा, तो कितना आ रहा है? 1024 आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन ए सही है। ऐसे बस ये इतना ही है। किसी संख्या का 100% उतना ही होता है, तो ऑप्शन ए हो गया, है ना। अगर हम देखते हैं कि भाई 500%, 500% तो बहुत ज़्यादा हो गया, 1024 से बाहर चला जाएगा। अगर यहाँ तो 400 है, 400 का भी 500% निकालेंगे, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये तो इससे बाहर चला जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। और ये तो बहुत कम हो गए 10-20, तो ऑप्शन में ऐसे दे रखे हैं। पहला ऑप्शन ही चेक करके देख लेते हैं, तो ये बैठ रहा है, बाद लास्ट में 1024 भी बच रहे हैं ना, तो ऑप्शन ए सही है।